लो आ गया बदलाव। बदलाव लोगों के घरों के पास जा जा के पटाखे फोड़ना, जगह जगह दारू पीना, अड्डा जमाकर आते जाते लोगों को ताना कसना, अपोजिशन पार्टी के ऑफिस में तोड़फोड़ करना, आग लगाना, यहाँ तक कि बुलडोजर चला देना। ऐसी खुशी तो तब भी नहीं मनाई गई थी जब राम आए थे, ना ही तब मनाई जाती जब इंडिया कोई जंग जीतता। अभी तो बस शुरुआत है। मैं मायूस नहीं हूँ, क्योंकि मेरे ख्याल से ना, लाख बचाने की कोशिश के बावजूद जो लोग बार बार खुद डूबना चाहे, उन्हें एक बार डूबने देना चाहिए, ताकि उन्हें पता चले कि जिसको वो स्विमिंग पूल समझकर आंखें बंद करके लंबी उड़ान भरते हुए गोता लगाने को बेताब थे ना, असल में वो एक गहरी खाई है। उन्हें ये समझना बहुत जरूरी है कि अगर कोई तुम्हें कहे जमीन का सोचो ही मत, बस उड़ान भरो, पर निकल आएंगे, और नहीं भी निकले तो हम तुम्हें पर दे देंगे, तो अंधों की तरह बिना सोचे समझे लंबी उड़ान भरने से इंसानों के पर नहीं निकल आते। ये पर और ये स्विमिंग पूल अक्सर रेगिस्तान में दिखाई देने वाली उस मृग मरीचिका की तरह होते हैं जो प्यासे इंसान को अपनी तरफ खींचती है। प्यासा इंसान सब कुछ भूल कर उसकी तरफ दौड़ता चला जाता है, और जब मंजिल तक पहुंचता है तो उसे कुछ नहीं मिलता सिवाय और प्यासा होने के बेबसी, थकान और खाली हाथ के। मायूसी नहीं होती मुझे, तरस आता है, अफसोस होता है। हो गई बंगाल की भी शांति भंग। शायद इसी दिन का इंतजार था कुछ लोगों को। अब फ्रीडम की सांस भी गुम। हर वक्त दहशत, डर और हिंसा का माहौल। जहाँ ये सब हो रहा होता है ना, कभी सोचा है वहाँ के लोगों पर क्या बीतती होगी? वहाँ के आसपास का माहौल कैसा हो जाता होगा? एक आग सिर्फ ऑफिस या बिल्डिंग नहीं जलाती, ना ही सिर्फ दीवारें तोड़ती या गिराती है, वो आसपास के लोगों का सुकून, सुरक्षा और चैन भी जला देती है। और अक्सर ये आतंक, मारपीट, गन और बॉम्ब का डर एक माँ और पूरे परिवार का दिल भी ढह देता है। बच्चों और औरतों तक को महफूज महसूस नहीं होता। उस माहौल की हवा में सांस लेना तक मुश्किल हो जाता होगा उन बेकसूर, बेगुनाह और मासूम लोगों का। अभी तो कुछ ही दिन हुए हैं। आई न्यू दिस वुड हैपन। और मेरे ख्याल से अब वो दिन भी दूर नहीं जब बंगाल भी एक टाइम स्पॉट बनकर रह जाए। और जो लोग सिर्फ पैसों का सोचते हैं ना, कि ये नेता इतना देगा, वो नेता उतना देगा, कभी सोचा है कि अगर कोई ज्यादा दे भी रहा हो तो वो पैसे आते कहाँ से हैं? क्या कोई नेता अपनी जेब से निकाल कर देता है? हैरानी होती है मुझे कि पढ़े लिखे लोग तक इतनी सी बात समझना नहीं चाहते। इतने सारे पैसे देने की कीमत आम जनता को ही चुकानी पड़ती, महंगाई, टैक्स और बेरोजगारी के रूप में। गरीब खाने तक को तरसने लगते हैं, ऊपर से जॉब मिलना मुश्किल, वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, इम्प्योर फूड आइटम्स, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, और फिर मजहब के नाम पर भेदभाव, झगड़ा, हिंसा, आतंक, तनाव, बेसकूनी, बेबसी, दहशत, डर, नुकसान, मेंटल ट्रॉमा, और फिर जान पर बनाना। इन सब में सिर्फ आम जनता ही पिसती, जो इस 4 दिन की जिंदगी में 2 पल सुकून से जीना चाहती है। ऐसा ही चलता रहा तो वो दिन भी दूर नहीं जब पूरे देश के आम जनता की कीमत महज कीड़े मकोड़े सी हो जाएगी। अब पूरे देश में वो दिन गए जहाँ लोग थोड़ा शांति और सुकून से रहते थे, जहाँ एकता अब भी थोड़ी सांस ले रही थी, जहाँ विश्वास जिंदा था, जहाँ किसी के साथ होकर मजहब के नाम पर भेदभाव न नजरों में था न दिल में गहराना अंदाज, जहाँ एक दूसरे की, उनके मजहब की इज्जत थी। कुछ गलत बोल देने तक का भी डर था कि सामने वाले को बुरा ना लग जाए, उसे दुख ना हो, दोस्ती ना टूटे, रिश्ता ना छूटे। जहाँ सिर्फ मजहब या खून का नहीं, इनसे भी कहीं ऊपर दिलों का रिश्ता कायम था। मैं किसी भी पार्टी के साथ या खिलाफ नहीं थी कभी। मैं बस उसे चुनती हूँ जो सच में नेता बनने के काबिल है। मेरे लिए नेता कोई भगवान या खुदा नहीं, बस एक जिम्मेदारी है। एक ऐसा इंसान जो देश की जिम्मेदारी संभाल सके, जो देश के हित के लिए काम करे, देश की रक्षा करे, शांति रखे और देश को आगे बढ़ाने का सोचे, जो त्याग से पीछे ना हटे और खुद से पहले देश का सोचे। उसमें आत्मसमर्पण है, ना कि सिर्फ शान और शौकत, लाखों के कपड़े, करोड़ों की गाड़ियां और दिखावे पर पैसे उड़ाने वाला हो। हमने नेता चुना, नेता ने हमें नहीं। पर अफसोस, वो उल्टा रहा। अब लगता है सियासत ही जनता को चलाने लगी और अपना काम निकलवा रही। मैनिपुलेशन, झूठी आस, झूठे वादे, इमोशनल ब्लैकमेल, मजहब के नाम का सहारा, ना जाने कितनी सियासत खेल रही है, और इंसान सिर्फ एक वोट बैंक बनकर रह गया है। पता नहीं लोग ये बात कब समझेंगे।